नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल एकेडमी पर। दोस्तों, हम यूपी टेट मैथ की चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसके अंतर्गत आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या जिनके आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। कितने परसेंट की कटौती करनी पड़ेगी? तो देखिए दोस्तों, आपको सीधा सीधा यहाँ से आप एक टेबल होती है उसको भी याद कर सकते हैं। जैसे 25% बराबर कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, उसके बाद 20% बराबर कितना होता है, 1/5 होता है। तो देखिए 25% के नीचे ही 20% की टेबल आती है। मतलब अगर हम इसका जब आंसर निकालेंगे तो सीधा सीधा आंसर हमारा 20% बढ़ जाएगा। देखिए पहले क्या 25% बढ़ रही, फिर कटौती की जा रही, मतलब कम ही इससे आंसर आएगा तो 20% का आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसका सेकंड मेथड क्या हो जाता है कि क्या है, वृद्धि है। तो आप सीधे लिखिए 25 बटे परसेंटेज जो होते हैं 100 पे कैलकुलेट किया था, 25% की वृद्धि हो गई तो 100 प्लस 25 करेंगे और ये गुणे कितने कर देंगे, 100 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 25 बटे 125 और गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 20% का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ये परसेंटेज में आपको चेंज करना है। सबसे पहले देखिए ये चीज़ क्या हो जाती है आपकी कि ये 0.025, इसको जब आप भिन्न में चेंज करना तो ये हो जाएगा 25/1000। परसेंटेज में लाना है तो आप क्या करेंगे, गुणे 100 भी कर देंगे, गुणे 100। इससे ये चीज़ कट जाएगी, 1 0 बचा, ये यहाँ पर लग जाएगा तो 2.5%, मतलब राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने एक साइकिल इतने में खरीदी और 10% लाभ पर बेची। मतलब जब 935 में बेची उसको, तब उसको 10% का लाभ हुआ तो वह साइकिल उसने कितने में खरीदी। देखिए इसमें 10% का लाभ जो है वो सम्मिलित है। मतलब ये जो वैल्यू है वो 110% की है। मतलब 110% बराबर किसके, 935 के। और कोई भी चीज़ कितने में भी खरीदी गई होगी वो आपकी कितने की होगी, 100% की होगी। तो आप 100% बराबर आपको ज्ञात कर लेना है। तो देखिए यहाँ से इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 11 से काट तो 11 8 88, 5 बचे 55 और 11 5 55। यहाँ पर एक 0 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर कितनी हो जाएगी, 850 रुपये की वो साइकिल शुरुआत में थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 0.4 का 5% कितना होगा। तो आप सीधे सीधे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, 0.4 लिखें, गुणे 5/100 लिख दें। 5 को 20, 2 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में कितने, 100। अब इस दशमलव एडजस्ट कर दे तो 0.2 अंक के बाद लगे तो 0, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे। देखिए एक कस्बे में 1000 निवासी थे, 60% पुरुष हैं जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% साक्षर हैं तो कस्बे में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पर कि टोटल जनसंख्या, इधर से शुरू करते हैं। टोटल जनसंख्या हमारे पास 1000 है। अब इसमें आपके 60% पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं, 60% हैं। 60% का मतलब यहाँ पर 600 पुरुष, तो महिला यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, महिला 400 हो जाएंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, जिनमें से 20% पुरुष साक्षर हैं। किसमें से, इसमें से 20% साक्षर हैं। तो साक्षर कितने हो जाएंगे इसमें से, ज़रा ध्यान से देखेंगे साक्षर कितने हो जाएंगे, 20%, 6 दूनी 12, 120 साक्षर हो जाएंगे। ठीक है, और जो टोटल साक्षर हमारे पास हैं, टोटल साक्षर हैं जो वो कितने हैं, 200, वो उसका कितने हैं 25%, तो इसका 25% ज्ञात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। ठीक है, तो महिलाएं कितनी साक्षर होंगी, साक्षर महिला बराबर। ठीक है,
तो देखिए 250 टोटल साक्षर हैं, जिसमें से 120 पुरुष हैं, तो 130 महिलाएं साक्षर हो गई। ठीक, तो 130 महिला, अब साक्षर महिला का प्रतिशत कितना है? ठीक है, साक्षर महिला प्रतिशत क्या होगा आपका? प्रतिशत। ठीक, तो कितनी साक्षर हैं? 130। अब महिलाएं तो 400 हैं, तो 400 और गुणे 100, इससे ये कट जाएगा। अब इसको आप देख लेंगे, पहले 2 से काट देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। इससे जब काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 32.5। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है? तो 1 ग्राम, तो आप सीधा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और गुणे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो दशमलव एडजस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1% होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में, यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने % अधिक है? अब देखिए अधिक, जी यहाँ पर क्या लिखा है? कम, तो अब कम वाला फार्मूला लगा देंगे, तो ये 25 और 100 पे कैलकुलेट करते हैं। 100 से 25 कम होंगे तो 75 गुणे 100 हो जाएगा। ये 1, ये 3, तो 100/3, और 100/3 क्या होता है? 33 से 1/3%, मतलब राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक टिन के बर्तन 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई है। टिन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया? तो टोटल कितने? 20, तो शेष पेट्रोल क्या हो जाएगा? शेष पेट्रोल जो हमारे पास है टोटल 20 था, 3 कम हो गया, 17 बचा। अब 17 जो है वो 20 का कितने % है? ठीक है, तो प्रतिशत में कितना बचा होगा? तो 17/20 और गुणे 100, 20 पंचे 100 और 17 पना 85, तो 85% पेट्रोल उसमें शेष बचा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन। राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी और अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत संपूर्ण घटने का प्रतिशत। अब देखो इसमें क्या है, इसका यहाँ पर आप चाहें तो इसका रोल निभा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव क्या होता है कि ये वाला आपने पढ़ा भी होगा कि a+b+ab/100, ये जो एक सक्सेसिव होता है ये बहुत काम की चीज़ है आपके मैथ के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ये, तो जहाँ पर भी कमी की बात हो उसमें माइनस का चिन्ह यूज कर देते हैं, जहाँ पर वृद्धि की बात होगी उसमें प्लस का चिन्ह यूज कर देते हैं। तो 10% गिर गई मतलब -10, फिर 12% गिरावट तो -12। अब ये माइनस माइनस, ये वाला चिन्ह इसी पर डिपेंड करता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 गुणे 12 और बटे में 100, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1.2 हो जाएगा। ये 12 और 10 22, तो माइनस के 22 और प्लस के 1.2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 20.8। माइनस का ये बता रहा है कि कमी हुई है कितने की? 20.8% की कमी हुई है, मतलब घटी है वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। बी की आय सी की आय का 30% है। बी की आय सी की आय का 30% है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं इसमें कि उसका, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रति माह आय 74,700 तो सी की आय क्या है? तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए की आय बी से 20% अधिक है। ठीक है, तो बी से 20% अधिक है, तो ये अगर 100 है तो ये 120 होगा। क्लियर है बात? और इसको अगर काट दें आप 5 से तो ये 5 और ये 6। ठीक, चलिए अगली बात क्या है कि बी की आय सी की 30% है। अब ये देखो देखने वाली बात है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? बी बराबर क्या है? सी का 30%, सी गुणे 30/100 हो जाएगा। सी गुणे 30/100 हो जाएगा। सी इधर ले आएंगे, पहले तो इसको काट देंगे, तो ये सी जब इधर आएगा तो b/c बराबर 3/10, मतलब b कितना आ गया? 3 आ गया, सी आ गया 10, तो ये 3 है, ये
10 है। अब इसको निकाल दें, ये 18, 15 और 50। सी तीनों की सम्मिलित आय कितनी हो जाएगी? तो इन सभी को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 33, 83। मतलब कि ये 83% बराबर किसके है? इसके है। ठीक है, 74, 700 के। तो सी की है क्या? 50 का मान आपको बताना है। तो x मान लिया। ये आप इकाई का अंक देख लो कि कितने 7 आ जाएंगे। तो कितनी बार में 7 आ जाएंगे? 9 बार में। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसको 9 बार काट रहा होगा। ठीक है, और 9 पना 45 और 3 0, 2 0 ही 1 0 ही, 45,000 राइट आंसर सी वाला बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होता है? जब किसी भी संख्या को जितना बढ़ाया जाए उतना ही घटा दिया जाए तो उसका सक्सेसिव क्या हो जाता है कि जो 20 है या यहाँ पर 30 होता है या 40 होता है, कुछ भी होता, उसका स्क्वायर और बटे 100। मतलब ये 20 का स्क्वायर और बटे 100, और ये हमेशा कमी आती है, हमेशा कमी। इस केस में हमेशा कमी होती है। तो ये क्या हो जाएगा? 400 बटे 100। मतलब ये चीज़ कट जाएगी तो क्या बचा? 4। तो 4% की क्या होगी? कमी होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है? तो देखो अधिक है तो सीधी सी बात 25 बटे 125 और गुणे 100। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 20% अधिक हो जाएगा। ठीक है, 20%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। एक कक्षा में 75% विद्यार्थी, अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तीर्ण का प्रतिशत देखो, इसमें क्या होता है, हम वेन डायग्राम बना लेते हैं तो ज़्यादा आसानी रहती है। ठीक है, अब देखो ये इंग्लिश का है मान लिया मैंने और ये मैथ का है। 20% दोनों में ये क्या है? अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल है। तो हर जगह पर हमें अब फेल वाले ही देखने होंगे। अब ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पर 75% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तो 25% फेल हुए होंगे। क्लियर बात? 25% फेल हैं तो 20% लिख लिए, 5% अंग्रेजी के और बचे। जैसे 60% गणित में उत्तीर्ण हुए तो 40% फेल हुए होंगे। 40% में से 20 लिख चुके हैं, 20% और बचा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फेल। तो फेल का परसेंटेज हमारे पास क्या हो गया? फेल प्रतिशत बराबर हो गया, इन सबको जोड़ेंगे तो 45। तो पास बराबर कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल 100% होंगे तो 55% पास हो जाएंगे। लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां, कक्षा में कितने लड़के? 40% अगर लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे। तो 50 का 60% ज्ञात कर देंगे हम। ठीक है, 50 का 60% ज्ञात कर, 56 30 लड़के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 वर्ष पहले खरीदी गई मशीन में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, इसका वर्तमान मूल्य ये है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? तो 12% से अवमूल्यन हो रहा है। ठीक, 12% से अवमूल्यन, 12% बराबर क्या होता है? 2 वर्ष पहले खरीदी गई। तो सबसे पहले ये देखो 12% बराबर क्या होता है? 12 बटे 100, 4 से काट दो 3 और ये 25। अब मूल्यन हो रहा है तो सीधी सी बात 25 वाली चीज़ जो 3 की कमी होकर 22 की आ जाएगी। और कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष की बात है। तो 2 वर्ष में ऐसा हो जाएगा, एक बार और हो जाएगा ये। ठीक, तो ये 625 बनेंगे और ये कितने, इसका वर्ग होता है 484। तो अब कितनी वैल्यू है? 484 है। मतलब इसका क्या हुआ कि ये 484 बराबर है 96 80 के। तो हमसे 625 का मान पूछ रहे हैं। मैंने x मान लिया, ये इसको 2 बार में काट देगा और 625 दूनी हो जाएंगे आपके। तो x बराबर 625 दूनी 1250, 1 0 और 12,500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत कम धन है? देखिए 3 पर्सन है, ए बी और सी। ए के पास बी से 20% अधिक धन है तो इसके बी के पास अगर 100 मान लें तो इसके पास 120 होगा। क्लियर बात है। और सी के पास बी से 20% कम धन है तो सी के पास 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है?
ए के पास सी से, अब ए के पास सी से देखो कितना अधिक धन है, 40 अधिक। यहाँ पर अंतर इन दोनों कितना बना, 40। ठीक है, क्या पूछ रहे, ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, कितने प्रतिशत, जब 40 अधिक है किस पर, 120 पर, तो गुणे 120 गुणे 100, इसको काट देंगे हम। ठीक, जब काटेंगे इसको तो क्या हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, इसको ए के पास सी से, अच्छा सॉरी सी से पूछ रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, नीचे क्या 80 हो जाएगा, तो ये 2 बार में इसको काट देगा और ये 50, तो 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। सी से पूछ रहे थे, ऐसे नहीं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी मशीन के मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, 3 वर्ष पहले ये खरीदी गई, इसका वर्तमान रेट ये अवमूल्यन 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 अवमूल्यन हो रहा है, तो 10 से 9, 3 वर्ष की बात है, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये 1000 और ये 9 का क्यूब होता है 729, मतलब ये 729 की वैल्यू ये दी गई है, तो 729 बराबर हमारे पास कितना है, 1458 और 00, तो रही कितनी होगी 1000, तो 1000 का मान हमें बताना है। अब ये सीधा इसको 2 बार में काट देगा, इसका क्रॉस गुणा करा देंगे, 3 जीरो ये 2 जीरो ये, ठीक है, 2 लाख रुपए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% 40% घटा दे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत घट जाएगा, तो सीधा सा इसमें सक्सेसिव लगा देंगे हम, तो घटाया, दोनों ही घटाई गई हैं, तो माइनस का 20 माइनस का 40 और माइनस माइनस प्लस 20 गुणे 40/100, 20 पंचे 100, 5 अट्ठे 40, ये कितने हो जाएंगे माइनस के 60 और प्लस के 8, तो कितने बचे माइनस के 52, माइनस का चिन्ह ये बताता है कमी हुई है, तो 52% की कमी हो गई। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ भी आप क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, क्या चीज़ a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 का हम लोग क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, इसका हम लोग यूज कर पाएंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, देखिए तो 50 है, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100, 2 बार में काटेगा, ये 25 बार में काट देगा, 50 50 25 125% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन आपका, यदि ए की आय बी की आय से 150% ज़्यादा है, ए है बी है, ए की आय ज़्यादा है, तो अगर ये 100 है, 150% ज़्यादा है तो ये 250 हो जाएगी, तो बी की आय से कितने परसेंट कम है, तो देखिए कम कितनी है 150, 150 कम है किस पर, 250 पर, और गुणे 100, काट देंगे इसको, 5 बार 5 दियो 15, 30 दूनी 60% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। 60% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो 60/100, 60 और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 काट दें, 3 और 2 से काट रहे हैं, ये 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 300/8। अब इसको काटेंगे, 8 तिया 24, कितने बचे 6 बचे, 60 हो गए, 8 सत्ते 56, 4 बचे, तो ये 8, और इसको आप काटेंगे तो ये 37 सही 1/2% का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या क्या थी। तो देखिए क्या है 5% की दर से बढ़ रही है, तो 5% बराबर पता है आपको क्या होता है 1/20। ठीक है, तो ये बढ़ रही है तो ये 20 से 21 हो जाएगी, और कितने वर्ष की बात है हमारे पास, देखिए 2 वर्ष की बात है, तो इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 400 से 441 से कितनी हो गई 4410, लेकिन हुई कितनी आपके अकॉर्डिंग 441, मतलब इसका क्या हुआ कि 441 बराबर हमारे पास किसके है 4410 के, 400 का मान हमें बताना है, तो x बता दिया मैंने,
ये इसको काट देगा, 10 और क्रॉस गुणा करा देंगे, 4000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहाँ 10% वार्षिक दर से छात्रों संख्या में वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद वहाँ की संख्या क्या हो जाएगी। बड़ा ही आसान सवाल है। 10% से वृद्धि हो रही है, 10% बराबर होता है 1/10, ठीक है, मतलब 10 से 11 हो रही है, 2 वर्ष की बात है, वर्ग कर देंगे, ठीक, तो ये 100 हो जाएगा, ये 121। देखिए 100 थी, 100 आ गई तो कितनी हो गई, 121 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि संस्था पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, ठीक, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो रहेगी उसमें आप 10% की वृद्धि कर देंगे, तो 2500 में 10% की वृद्धि होगी, तो आप इसमें इसको चाहें तो ऐसे लिख लें, 2500 प्लस 2500 गुणे इसका 10% और ऐड कर देंगे इसमें, ठीक, तो 250 निकलेगा यहाँ से, सीधी सी बात है, ठीक, तो 250 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2750। अब क्या सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, अब इसमें 10% की आप कमी करा देंगे, ठीक, माइनस अब इसमें 10% तो 275 और ये गुणे 10/100, 275 की जब इसमें कमी कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2475 हो जाएगा। तो कितने की कमी हो गई, जब इसको सॉल्व 2500 थे हमारे पास, तो 25 की क्या हो गई, कमी हो गई हमारे पास, 2500 थे, 2475 रह गए अंततः, तो 25 की कमी हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शहर की आबादी 2001 और 11 में क्रमशः इतनी रिकॉर्ड हुई, तो उस शहर में जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, वृद्धि दर पूछा। देखो लास्ट में कितनी हो गई, ये हो गई, और कितनी थी पहले, 56, मतलब 560 और 400, तो देखो कितने की वृद्धि हुई, 0 0 1 0, यहाँ से आप दाएँ लेंगे तो कितना हो जाए 10, तो ये 4 यहाँ पर 1 बचा, इतने की वृद्धि हुई किस पर, 56 वाले पर। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो ये वृद्धि हुई किस पर, 56,0,400 पर, और गुणे 100। आप देख रहे हैं 14 चौकू 56, ये इसको 4 बार में काटेगा, 1/4, 25% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, कि यदि x % का मान 36 हो तो x का मान क्या है। तो मतलब इसका ये हुआ कि x गुणे x/100 बराबर किसके है, 36 के, तो x² बराबर 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 3600 का वर्गमूल ले लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्या है, 33.33, तो 0.33 इसमें भाग है 0.1, इसका कोई मतलब नहीं है, प्रतिशत के रूप में हमें व्यक्त करना है, तो गुणे आप क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो 300% हो जाएगा। ठीक है, 300 राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या क्या है, किसी संख्या का 16, मान लो संख्या हमारे पास x है, अब इसी का 16% लिया, ठीक है, 16%, अब इसमें क्या 21 जोड़ दिया जाता है, तब हमारे पास कितना प्राप्त होता है, संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये संख्या क्या होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणे 16/100 प्लस 21 बराबर x, इसको काट दो 4, ये 25, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 25 से कम 25 की 5, 2 हमारे पास, 25 दूनी 50 और 2 52, ठीक है, ये हो जाएगा, और बराबर ये 25x हो जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो ये 21x बराबर 525, तो फिर x बराबर 525/21, ये इसको काट देगा, 21 दूनी 42, 10 बचे, 21 पंचे 105, x बराबर क्या आ गया, 25 हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि 603 का 1/3 67 का कितने परसेंट है। तो 603 का 1/3 तो बटे 3 किया कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 201। अब 201 जो है वो 67 का कितने परसेंट है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप क्या है, 201 बटे 67 और का कितने प्रतिशत है। तो आप गुणे 100 कर लेंगे, इसमें गुणे 100 कर लेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा तो 3 इसका 300% हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तब y में कितने की कमी होगी। देखो x में 10% की वृद्धि होगी मतलब x संख्या में प्राप्त हो गई, x संख्या हमें प्राप्त हो गई। 10% की वृद्धि हुई है, 10% वृद्धि, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, मतलब ये क्या होता है आपका 1/10, तो ये 10 से क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी संख्या, ठीक। लेकिन ये x जो है y का व्युत्क्रमानुपाती है, तो y ये क्या हो गया, x बराबर हो गया, x 10 थी 11 होगी, तो y हमारी क्या हो जाएगी, y बराबर 1/11 हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो एक की कमी हो जाएगी, तो y में कितने की कमी होगी, ठीक, y में कितने की कमी होगी। लेकिन प्रतिशत कमी पूछ रहे हैं, प्रतिशत कमी पूछ रहे, तो एक की तो कमी होगी और इस पर 100 पर, तो 100% का चिन्ह लगा देंगे, तो 100/11% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपके लिए कुछ भी बेनिफिशियल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।